हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हम देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या है। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसके नोट्स भी बनाने साथ साथ में, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये हम देखेंगे यूनिट 4 का हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में है क्या। पहली बात तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 31 सेक्शंस हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट को जब आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 1 जो है उसमें सिंपली इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है, जो कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक है। जो सेकेंड सेक्शन है इसका, जो सेकेंड चैप्टर है इस एक्ट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट सक्सेशन, मतलब ये ऐसे सक्सेशन के बारे में बताता है जिसमें जो इंसान है उसकी डेथ हो गई है पर उसने कोई विल नहीं बनाई है, उस केस में सक्सेशन कैसे होगा ये बताया गया है सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 29 तक। फिर तीसरा टाइप का जो चैप्टर है उसमें है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, मतलब इसमें जो इंसान की डेथ हो गई है उसने कोई विल बनाई है, उस विल के अकॉर्डिंग अब सक्सेशन होगा, जो कि सेक्शन 30 के अंदर दिया हुआ है। लास्ट जो चैप्टर है वो है रिपील, सेक्शन 31 में है। इसके अलावा इस एक्ट में एक शेड्यूल भी है। शेड्यूल में उन्होंने 2 लिस्ट दे रखी है, एयर्स लिस्ट 1 और एयर लिस्ट 2। इसमें क्या है, पहली जो लिस्ट है उसमें 16 टाइप के एयर्स दे रखे हैं, जो सेकंड लिस्ट है उसमें 9 टाइप के एयर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार क्या है। सेक्शन 1 जो है वो की जो कि चैप्टर 1 का पार्ट है, उसमें शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड के बारे में बताया गया। सेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेशन है और इसके अंदर ये बताया गया कि हिंदू कौन होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई बुद्धिस्ट, जैन वगैरह, सिख, उसमें सारे हिंदू आते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो कि मेरी हु इज़ हिंदू वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है। सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन है। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। पहली है एग्नेट्स, दूसरी है कॉग्नेट्स। देखिए एग्नेट्स कौन इंसान होगा, अब हम देखेंगे वो। देखिए एक्ट कहता है एग्नेट वो इंसान होगा, वन इज एग्नेट ऑफ अनदर। एग्नेट का रिलेशन तब बनेगा जब वो दोनों ही लोग बाय ब्लड रिलेटेड होंगे या फिर बाय एडॉप्शन। और दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी है वो है होली थ्रू मेल। अब ये तीनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक इंसान, ये कह रहा है एक इंसान ए और बी आपस में एग्नेट तब होंगे जब ये दोनों बाय ब्लड रिलेटेड होंगे या फिर बाय एडॉप्शन। ठीक है, उसके अलावा होली थ्रू मेल आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जितने भी लोग इनको मिलाते हैं या इन दोनों का रिलेशन जिनकी भी वजह से होता है, ये सब भी यहाँ पे मेल होने चाहिए। ये तो मैंने अभी एक बहुत सिंपल वे में समझाया, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी। देखिए एग्जाम्पल, इसमें क्या कह रहा है, होल लाइन मेल की होनी चाहिए, मतलब होली थ्रू मेल्स। अब आप देखिए एक इंसान है, ये इसकी डेथ हो चुकी है। अब इसकी जब डेथ हो चुकी है, अब हमें यहाँ देखना है कि इसका एग्नेट कौन होगा। तो एग्नेट से समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर इस इंसान की डेथ होगी ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस किस में सक्सेशन के थ्रू जाएगी। पहली वो जाएगी क्लास 1 एयर्स, जो कि हमने देखे थे, ये होते हैं, ये 16 टाइप होते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, अगर ये क्लास 1 एयर में कोई भी नहीं है तो क्लास 2 एयर्स में जाएगी। ठीक है, अगर इसमें भी कोई नहीं तब ये जाएगी एग्नेट्स में। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एग्नेट्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सक्सेशन का एक पार्ट होते हैं। अगर क्लास 1 एयर नहीं है, क्लास 2 एयर नहीं है, तब जाके हम जो सक्सेशन है वो एग्नेट्स को देते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत अभी वेग वे में बताया है कि एग्नेट्स कहाँ पे आएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि एग्नेट्स होते कौन है। तो क्या चीज़ थी उसके लिए, पहली चीज़ ये बाय ब्लड रिलेटेड होना चाहिए या फिर बाय एडॉप्शन भी हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि ये ए है मान लीजिए और ये आदमी सी है और इसको मान लो आप एक एक्स है। हमें देखना है क्या ए और सी आपस में एग्नेट है। तो पहली चीज़, क्या ये दोनों ब्लड से रिलेट हो रहे हैं। ए का जो फादर है उसके भाई का यहाँ पे डॉटर, उसके भाई की डॉटर है सी। तो यस, ये लोग ब्लड से रिलेट हो रहे हैं। ए के फादर की ब्रदर की डॉटर सी है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये लोग बाय ब्लड रिलेट हो रहे हैं। दूसरा, होली थ्रू मेल। अब यहाँ पे एडॉप्शन क्यों लिखा है ना, ये जो सी है या तो ये बाय बर्थ आई है या फिर ये बाय एडॉप्शन आई है, किसी भी ढंग से ये आई है। क्या ये बाय ब्लड रिलेट हो रही है। रिलेट का मतलब जिससे, ये जो देखो रिलेट का यहाँ पे मतलब है कि ए के फादर की ब्रदर उसकी डॉटर, तो ए जो है वो अपने फादर से बाय ब्लड हो रहा है रिलेट, और उनके ब्रदर से भी बाय ब्लड रिलेट हो रहा है। लेकिन जो ये डी है ये यहाँ पे एडॉप्शन के थ्रू आई है, तो ये भी वैलिड होगा। मान लेते हैं कि ये एडॉप्शन के थ्रू आई है इनके घर में, तो ये भी वैलिड होगा क्योंकि इसके दोनों जो ये पिछले वाले हैं ये बाय ब्लड आ रखे। अब हमें देखना है होली थ्रू मेल का क्या मतलब है। देखो ए के फादर का क्या जेंडर होता है, मेल होता है। ब्रदर का क्या होता है, ये भी मेल होता है। तो ये जो ए और सी हैं, ये इनके बीच में दोनों मेल आ रहे हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि ए और सी एग्नेट है।
अब आप दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ए एक इंसान है। अब हमें चेक करना है कि क्या ए और एक्स आपस में एग्नेट हैं। तो ए और एक्स आपस में रिलेट कैसे हो रहे हैं? ए की मदर के ब्रदर की बेटी है ए। अब यहाँ पे मदर का जेंडर क्या होता है? वो तो फीमेल होती है, तो ये एग्नेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि वो होली थ्रू मेल ही लिंक होने चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देखिए, ए एक इंसान है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ए और सी आपस में एग्नेट हैं। तो पहली चीज, ए और सी कैसे लिंक हो रहे हैं? ए के ब्रदर की बेटे की बेटी है। ये जो इंसान एग्नेट है वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए, ए के ब्रदर की सन की डॉटर, ब्रदर का जेंडर क्या है? ब्रदर मेल होता है। सन का जेंडर क्या है? वो भी मेल होता है। तो सेकंड वाली कंडीशन क्या थी? क्या लिखा हुआ है? होनली थ्रू मेल्स कनेक्ट होने चाहिए। तो ये भी मेल है, ये भी मेल है, तो ये आपस में सी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो पहले तो ये चीज तो हो रही है। सेकंड क्या लिखा है? रिलेटेड बाय ब्लड, ए के ब्रदर, ये दोनों आपस में बाय ब्लड है। सन, ब्रदर का सन, ये भी बाय ब्लड है। और सन की डॉटर, ये भी बाय ब्लड है। और ये ब्लड और एडॉप्शन दोनों से हो सकता है, तो ये यहाँ पे बाय ब्लड है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ए और सी आपस में एग्नेट है। अब दूसरा केस देखिए, अब हमें चेक करना है ए और एक्स क्या आपस में एग्नेट है। तो दोनों चीज देखिए, बाय ब्लड, सेकेंड बाय मेल। तो यहाँ पे ए के सिस्टर के सन का बेटा है, सिस्टर के सन का सन है, तो जो ये सिस्टर है ये तो यहाँ पे फीमेल हो गई, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, मतलब ए और एक्स आपस में एग्नेट नहीं है। तो एग्नेट होने के लिए कंडीशन है रिलेटेड बाय ब्लड, सेकेंडली होनली थ्रू मेल। ये दोनों कंडीशन जहाँ पे भी सेटिस्फाई होंगी वो लोग एग्नेट होंगे। अब कॉग्नेट वो लोग हैं जो रिलेटेड बाय ब्लड या फिर एडॉप्शन हो सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे बट नॉट होनली थ्रू मेल, जरूरी नहीं है कि उनको जो लिंक कर रहे हैं वो मेल ही हो। देखो एग्जाम्पल देखो, ए एक इंसान है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ए और डी में क्या ये दोनों एग्नेट हैं या ये दोनों कॉग्नेट हैं। तो ए और डी को देखो, ए के ब्रदर के सन की सिस्टर का सन है डी, तो ब्रदर मेल, सन मेल, सिस्टर फीमेल और सन मेल। यहाँ पे बीच में फीमेल आ गई, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉग्नेट्स हैं। यस, कॉग्नेट के लिए कंडीशन ये है कि बाय ब्लड या बाय एडॉप्शन होंगे। दूसरा, बट नॉट होनली थ्रू मेल्स। नॉट होनली थ्रू मेल्स का मतलब ये कि हर जगह मेल हों ऐसा जरूरी नहीं है, फीमेल्स बिल्कुल आ सकती हैं इसमें। जैसे सेकंड केस देखिए, ए के ब्रदर, ए के फादर की ब्रदर के सन की मदर, जहाँ पे भी फीमेल आ जाएंगी वो क्या होंगे? कॉग्नेट्स हो जाएंगे। तो फीमेल जहाँ पे भी आ जाएंगी उस केस में वो एग्नेट्स के बदले कॉग्नेट्स हो जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स में। अब देखिए, जो हमारा सक्सेशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके लिए 4 स्टेप्स होते हैं। पहला क्लास 1 एयर्स, क्लास 2 एयर्स, तीसरा होता है एग्नेट्स, चौथा होता है कॉग्नेट्स। ठीक है। अब देखो, क्लास 1 एयर्स जो है ना, जब ये होंगे तो फिर क्लास 2 एयर्स को हम लोग नहीं देखेंगे। सक्सेशन के लिए देखा जाता है कि पहले क्लास 1 एयर्स हो, फिर क्लास 2 एयर्स हो, फिर एग्नेट्स, फिर कॉग्नेट्स। अगर क्लास 1 एयर नहीं है तभी जो सक्सेशन है वो क्लास 2 एयर्स में जाएगा। अगर क्लास 2 एयर्स नहीं है तब जाके वो एग्नेट्स में जाएगा। अगर एग्नेट्स नहीं है तो तब जाके वो कॉग्नेट्स में जाएंगे। अगर कॉग्नेट्स भी नहीं है तो जो भी उस बंदे की प्रॉपर्टी है वो फिर गवर्नमेंट के पास जाती है। तो ये होता है ऐसे करके रूल्स। तो क्लास 1 जो एयर है उसके अंदर क्या है, क्लास 1 जो एयर है ना, इसमें प्रॉपर्टी सबको साइमल्टेनियसली मिलती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक को प्रॉपर्टी मिल गई तो उसके नीचे वालों को प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं। इसमें अगर कोई इंसान ए है, उसकी डेथ हो गई है और उसका एक सन है, उसकी एक डॉटर है, एक और सन है, और उसकी एक वाइफ है, उसकी एक मदर है, तो इस केस में जितने भी लोग हैं उन सबको उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि ये क्लास 1 एयर है। सन, डॉटर, विडो एंड मदर। तो ये देखा जाएगा कि अगर क्लास 1 एयर्स प्रेजेंट है तो फिर क्लास 2 एयर्स को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पर मान लेते हैं कि क्लास 1 एयर्स नहीं है, क्लास 2 एयर्स है। क्लास 1 एयर में से कोई है ही नहीं, सारे के सारे जो ये क्लास 1 एयर हैं ये नहीं है। तो अब हम आएंगे क्लास 2 एयर्स में। क्लास 2 एयर्स में पहला होते हैं फादर। क्लास 2 एयर और क्लास 1 एयर में डिफरेंस ये है कि क्लास 1 एयर में तो जितने लोग होते हैं उनको साथ में प्रॉपर्टी मिलती है। क्लास 2 एयर में अगर फादर प्रेजेंट है तो नीचे वाले लोगों में से किसी को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पर मान लेते हैं कि अगर जिस इंसान की डेथ हुई है उसके फादर नहीं है, जिस भी इंसान की डेथ हुई है उसके फादर भी नहीं है, फिर देखा जाता है कि क्या सेकंड लाइन में जितने भी लोग दिए हैं वो हैं। अगर उस इंसान का ब्रदर है या फिर सिस्टर है या फिर
उसके सन की डॉटर है या फिर उसके सन के डॉटर का सन है, तो इस केस में इन सबको प्रॉपर्टी मिलेगी, नीचे वाले जितने भी लोग हैं इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंस है क्लास 1 ईयर में और क्लास 2 ईयर्स में। अब देखिए इनको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि क्लास 1 ईयर में टॉप 5 कौन कौन लोग हैं। जैसे कि क्लास 1 ईयर में वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जिस इंसान की डेथ होगी उस पर।